हेलो फ्रेंड। आज के हम वीडियो में समझते हैं तीन के गुणज में अगर वह संख्या रिपीट करता है तो उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे। तीन या तीन के गुणज में तो पहले हम देखते हैं तीन का वर्ग। तो तीन का वर्ग हमारा होता है कितना, 9। तो 9 है तो इसको हम 09 लिख सकते हैं। 9 है तो इसको हम 09 लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम निकालेंगे 33 यानी 33 का वर्ग, तो 33 का वर्ग निकालेंगे तो अब कैसे क्या करेंगे। तो 33 का वर्ग निकालने के लिए पहले 09। अब 9 से छोटा संख्या क्या होगा, 9 से छोटा संख्या हो जाएगा 8। तो 8 लिख देंगे। कितना, 8 लिखेंगे। अब जीरो से बड़ा संख्या, जीरो से बड़ा संख्या कितना होगा, 1। तो हम पहले यहाँ पर समझते हैं बात को कि इससे एक बार छोटा संख्या क्या लिखेंगे, इससे एक बार छोटा संख्या। 9 से एक बार छोटा संख्या और 0 से एक बार बड़ा संख्या। एक का तो वर्ग कर दी, एक 3 बचा, तो एक 3 के लिए एक बार इससे छोटा संख्या एक बार इससे बड़ा संख्या। अब देखेंगे 333 का वर्ग कैसे निकालेंगे। 333 का स्क्वायर, तो 333 का स्क्वायर लिखने के लिए ठीक उसी प्रकार 09। तो एक का तो हम वर्ग कर लिए, बच गया हमारा दो संख्या। तब दो बार इससे छोटा संख्या, दो बार इससे छोटा संख्या, तो दो बार, तो 8 दो बार, दो बार 8। अब दो बार एक से क्या होगा, बड़ा संख्या। एक से जीरो से बड़ा संख्या, तो कितना होगा, दो बार एक, दो बार एक। उसी प्रकार जितना बार रहेगा, जितना बार एक का वर्ग करेगा, अगर थ्री का कहेगा तो यहाँ पे अगर 4 को 4 3 रहेगा तो हम 3 बार 8 लिखेंगे। 3 बार एक का तो वर्ग कर देंगे, 3 बच गया, 3 बार 8, 3 बार 1 लिखेंगे। तो उसी प्रकार हम जितना बार देगा उतना बार हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अगला देखते हैं 6 का। 6 का समझते, तो 6 का वर्ग होता है 36। 36, तो इसी प्रकार अगर 66 का स्क्वायर कहाँ निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे उसी प्रकार 36। अब एक बार इससे छोटा संख्या, तो एक बार इससे छोटा कितना होता है, 5। और एक बार इससे बड़ा संख्या, एक बार इससे बड़ा संख्या, तो इससे बड़ा कितना होता है, 4। अब 36 रहेगा तो कैसे निकालेंगे, 36 रहेगा तो उसी प्रकार 36 लिख दिए। एक एक का वर्ग करके जो एक संख्या है उसको हम वर्ग करके, एक 6 है तो उसको हम 3 और 6 लिख लिए। अब दो संख्या बच गया, तो इससे अब दो बार इससे छोटा संख्या था, 5 दो बार, 5 5। अब इससे दो बार बड़ा संख्या, तो दो बार इससे क्या होगा, बड़ा संख्या। तो 4 3 से बड़ा कितना हो गया, 4 4। तो इसी प्रकार हम जितना बार रहेगा उतना बार एक का तो हम वर्ग कर लेते हैं, 36 लिख लेते हैं। जितना संख्या बचेगा उतना बार छोटा और उतना बार बड़ा हम लिखते चलेंगे। उतना बार पहले इससे छोटा संख्या लिखेंगे। जितना बार, अगर यहाँ 6 गो रहेगा, यहाँ अगर 4 गो रहेगा तो यहाँ एक और 5 भर जाएगा, यहाँ एक और 4 भर जाएगा। तो जितना बार रहेगा उतना बार छोटा, एक का वर्ग कर लेंगे, जो संख्या बच गई उतना बार इससे छोटा, उतना बार इससे बड़ा संख्या लिख कर हम वर्ग निकाल सकते हैं। तो अब एक बार और 9 का देख लेते हैं। 9 का वर्ग, 9 का हम देख लेते हैं कि कैसे निकलेगा 9 का। तो 9 का उसी प्रकार लिख देंगे 81 81। उसी प्रकार 99 का निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 81 81। अब एक बार इससे छोटा, तो एक से छोटा कितना होता है, 0। तो एक बार 0 लिख दिए। अब 8 से बड़ा 9, तो ये हो गया 9 का वर्ग। इसी प्रकार अगर 99 रहेगा, इसमें 4 9 ले लेते हैं, 4 9 रहेगा तब किससे निकालेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 8 और 1। अब 3 9, एक 9 का तो हम वर्ग कर लिए, बच गया 3 9। तो 3 0 मतलब 3 बार इससे बड़ा संख्या, छोटा संख्या, और 3 बार इससे क्या होगा, इससे बड़ा संख्या 3 बार। तो 8 से बड़ा कितना होगा, 9 9 9। तो इसका वर्ग हो गया, इसका वर्ग हो गया कितना, इसका वर्ग हो गया 99। तो किसका वर्ग हो गया, 9999 का। कितना हो गया, तो 999 8001, 999 8001 इसका वर्ग हो गया। तो चलिए अब आगे दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब हम देखते हैं 50 के कम संख्या के मान। तो 50 का वर्ग करने के लिए 50 से जितना कम रहेगा उसका वर्ग करके 2 अंक लिखते हैं, और 50 से जितना वो कम रहेगा उतना हम 25 से घटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 25 से ही क्यों घटाते हैं, 25 से ही क्यों घटाते हैं। तो जब भी किसी संख्या का वर्ग करते हैं बेस कितना मानते हैं, बेस हम 100 मानते हैं।
तो बेस से हम भाग देंगे किसी भी संख्या का। अगर हम दूसरा बेस मानते तो ऐसे मेन बेस 100 को मानते तो उससे हम भाग देंगे। तो 50 में 100 से भाग देंगे, तो 50 में 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 50 में 100 से भाग देंगे तो ये कर 10 और ये 20, 1/2 आएगा। तो 1/2 आएगा। तो हम बेस कितना 50 मानते थे, 50 को 1/2 करेंगे तो कितना लिखेंगे हम? 25। तो इसीलिए हम इसका बेस 25 मानते हैं। तो चलिए अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद सब समझ में आ जाएगा कि बेस क्या होता है। वो सब पहले आगे एक आध दो बार पढ़ेंगे तो सब समझ में हमारे आ जाएंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं। 50 से कम का तो हम 49 का वर्ग समझते हैं। 49 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे? 49 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे? तो 49 का वर्ग निकालने के लिए तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? जितना तो 50 से कम का वर्ग, 50 से जितना कम रहेगा उसका वर्ग करके 2 अंक लिखेंगे। तो 50 से कितना कम है? 1 कम है, तो उसका वर्ग करके 2 अंक लिखेंगे। कितना? 0, 1, और उतना 25 में से घटा देंगे। तो कितना? 1 कम है तो 25 में से उतना घटा दिए, तो आ गया 2401, 2401। अब उसी प्रकार मान लीजिए 48 का स्क्वायर, उसी प्रकार 48 का स्क्वायर, तो 48 कितना कम है? 2, तो 2 अंक लिखेंगे। 0, 2 का स्क्वायर 0, 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 48 का स्क्वायर देखते हैं तो 0 और 4, 0 4 लिख लिए। और उतना 0 कितना कम है? 50 से 2 कम है, तो उतना 25 में से घटा देंगे। तो 25 में से 2 घटाते कितना गया? 23 और 47। अब देखते हैं 47 का वर्ग। तो 47 कितना कम है 50 से? 3 कम है, तो 3 का वर्ग करके 2 अंक लिखेंगे। 3 का वर्ग 0, 3 का वर्ग हो जाएगा 0 और 9, 3 का वर्ग हो गया 0 और 9। अब हम देखते हैं कि कितना कम है। तो 3 कम है, तो 25 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25। 25 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। कितना? 22। तो 47 का स्क्वायर हुआ 2209, 2209। उसी प्रकार हम अब अगला देखते हैं। 46 रहेगा तब उसका कैसे वर्ग निकालेंगे? 46 रहेगा तब उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे? तो 50 से यह कितना कम है? तो 50 से ये 4 कम है। यह 50 से कितना कम है? 50 से ये 4 कम है, तो हम इसका वर्ग निकालते हैं। 50 से 4 कम है तो हम इसका वर्ग निकालते हैं। तो 4 कम है तो 4 चक 16, इसमें 2 अंक तहती है तो दोनों अंक लिख देंगे। 4 चक 16 और 25 में से 4 घटा लेंगे। तो 25 में से 4 घटा लेंगे तो 21, 46 हो गया। अब हम 45 का निकाल कर देखते हैं। 45 का स्क्वायर निकाल कर देखते हैं। तो 45 का स्क्वायर करने के लिए कितना कम है? तो इसको हम 5 वाला से जो हम पहले बताए हुए हैं कि लास्ट में 5 रहेगा उससे भी वर्ग कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो इसमें 5 करेंगे तो 5 का वर्ग कितना करेंगे? 25, 25 और कितना बच गया? तो 25 में से 5 घटाएंगे तो 20। और वो भी संख्या से वर्ग कर सकते हैं कि तो 5, तो उस संख्या से वर्ग करने के लिए तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25 और 5 में 1 बढ़ाएगा तो 5 के 20। तो हम दोनों से वर्ग कर सकते हैं 5 का। अब हम चलते हैं 44 का। जो लास्ट वाला 5 नियम बताए उससे भी 45 का वर्ग कर सकते हैं और इससे भी कर सकते थे। 44 कितना कम है? तो इस 6 कम है, तो 6 का वर्ग कितना आ जाएगा? 36, 36 और 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 19, 6 घटा देंगे तो 19। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कितना का, हम देखते हैं 42 का देखते हैं। अब हम 42 का देखते हैं कि उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो 42 कितना कम है? 8, तो 8 8 64 और 20 में से 8 गया तो 17, तो इसका कितना हो गया? 17 64। इसका हो जाएगा 17 64 वर्ग हो जाएगा। 17 64 किसका? 42 का। इस प्रकार 38 का देखते हैं कैसे निकालेंगे। 38 का कैसे निकालेंगे? तो 38 का स्क्वायर निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। जो हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। तो 144 का हम वहाँ से क्या लिखेंगे?
144 में हम वहाँ से 2 अंक लिखेंगे। 144 का हम कितना 2 अंक लिखेंगे। हमको वर्ग कर 2 ही अंक लिखना है, कितना भी रहे उससे मतलब हमको 2 ही अंक लिखना है। और बच कितना गया यहाँ से 1 निकला है। तो अब 25 में से 12 घटाएंगे, तो 25 में से 12 घटा दिए तो हमको कितना बचा 13 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा 14। 13 में 1 जोड़ देंगे तो हमको कितना आएगा 14। तो अब हम समझते हैं कि 32 का स्क्वायर कैसे करेंगे। कितना, अगर 32 रहेगा तो उसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। तो 32 का स्क्वायर करने के लिए 50 से कितना कम है 18, तो हम 18 का वर्ग करेंगे। 18 का, तो 18 का वर्ग कितना होता है ये इतना याद रखना है हमको ही। तो कितना होता है 324। 324 तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे 24 लिख देंगे 24। अब कितना कम है 50 से 32 18, तो 25 में से 18 घटाएंगे तो 25 में से 18 घटाए तो 7 बच गया, और 7 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 32 का स्क्वायर हो गया 10 × 24। अब उस प्रकार हम 36 का देखते हैं। 36 का स्क्वायर कितना होगा, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना कम है 14 कम है, तो 14 का वर्ग कितना होता है 196। 14 का वर्ग होता है 196। तो हम 196 में कितना 2 अंक ले लेंगे 9 और 6, बच गया हमारा कितना 1 अंक। हमारा कितना बच गया 1 अंक, तो 1 अंक हमारा बच गया। अब कितना कम है, तो ये 14 कम है, तो 14 उसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 11। 11 में हम ये वाला 1 जोड़ देंगे, जो 11 में 25 में से 14 घटाएंगे तो 11 बचे, तो 11 में जोड़ देंगे 12 96। तो इस प्रकार हम 50 से कम मतलब जितना भी संख्या रहेगा तो उसका हम वर्ग 1 से 30 तक वर्ग याद रहेगा तो हम उसको निकाल सकते हैं इजीली। तो आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक में दूसरा नियम को समझेंगे अगले वीडियो में।